Hello dear students, welcome back to Jor IAS. I am Upasna and today we are going to continue our polity lecture series in which we are going to do lecture number 19 in which we will cover the Prime Minister. So first of all, who is Prime Minister? Right now our Prime Minister is नरेंद्र मोदी जी. ओके तो प्रेसिडेंट जैसे हमने पढ़ा था कि वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है. प्राइम मिनिस्टर क्या होती है? ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ही और शी. लाइक मान लीजिए हमारा इंडिया स्टेट है. ओके दिस इज आवर इंडिया. ओके फुल इंडिया इफ वी कंसिडर ये होल हमारा स्टेट है. तो होल स्टेट का हेड कौन है? दैट इज प्रेसिडेंट. लेकिन हमारे स्टेट में कोई चीज होती है, गवर्निंग बॉडी होती है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट बोलते हैं ना. स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. वैसे तो यूनियन गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन आर लोकल अथॉरिटीज. तो उनमें से सबसे हेड कौन होती है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? ही इज द प्राइम मिनिस्टर. तो उसको बोला जाता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव. फैक्टो एंड एग्जीक्यूटिव मीन्स एग्जीक्यूशन का हेड कौन है? ओके एग्जीक्यूशन का रियल फैक्ट में ओके कौन है हमारा हेड? तो दैट इज प्राइम मिनिस्टर. बट दी ज्यूरी मतलब बाय लॉ कौन हेड है? बाय लॉ इज प्रेसिडेंट. ओके अभी लास्ट टू लास्ट चैप्टर में ही हमने प्रेसिडेंट किया है, तो आई होप आप सबको याद होगा. ओके अभी अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैसे होता है? आर्टिकल 75 बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट किसी को भी उठाकर प्राइम मिनिस्टर बना दे. नो, whosoever is in the majority party उनमें से ही चुना जाएगा एक हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर. और कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है हमारा. तो प्रेसिडेंट जो होता है वो किसको बनाएगा? मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को ही बनाता है यूजुअली. ठीक है, और अगर कोई भी पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी ना हो लोकसभा में तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है. क्या ये पहले कभी हुआ है? हाँ जी हुआ है. वो एग्जाम्पल्स हम आगे करेंगे. ओके द डिस्क्रिशन वॉज एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट टाइम 1979 में. फर्स्ट टाइम हुआ था जब नीलम संजीवा रेड्डी जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चरण सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था. ठीक है, कब बनाया था? जब जनता पार्टी फेल कर गई थी, मींस फॉल कर गई थी. ठीक है, जो तब कौन थे उनके हेड? मोरारजी देसाई. ओके तो एक बार और हुआ था जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था. राइट, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे हमारे जैल सिंह जी. ओके तब उन्होंने किनको बनाया था प्राइम मिनिस्टर? दैट वाज राजीव गांधी जी. अब पावर्स और फंक्शंस देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के. पहली बात तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, इसमें क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या रोल होता है प्राइम मिनिस्टर का? एक तो वो रेकमेंड करते हैं उन लोगों को जो भी मिनिस्टर चुने जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा. लाइक होते हैं ना होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं. तो उन सब की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर देती हैं. ठीक है, और पोर्टफोलियोज जो होते हैं मिनिस्टर्स के वो भी यही डिसाइड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर. ये किसी अगर मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सबने एक चीज मान ली है पर एक जने ने वो चीज नहीं मानी है, तो क्या कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? उनको रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं कैन यू कैन रिजाइन इफ यू डोंट अग्री विद अस. या फिर वो प्रेसिडेंट को भी मतलब एडवाइज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को मतलब डिसमिस करने के लिए. जब एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स हो जाए, तब वो कर सकते हैं. ओके ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन. ये देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसकी मीटिंग्स को यही इन्फ्लुएंस करते हैं. अभी भी देख रहे हैं ना हम कि अगर कोई नहीं डिसाइड कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर उनको हटा भी सकते हैं. तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हो गया कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो डिसीजंस को. वो गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं जो भी एक्टिविटीज मिनिस्टर्स करेंगे. अभी इन रिलेशंस टू प्रेसिडेंट क्या है उनका? ये जो भी है ना, ये वाली पार्ट, ये हमारे आर्टिकल 78 में बताई गई है. ये आप याद रखना है. ठीक है, आर्टिकल 78 में बताई गई है ये पार्ट्स. कौन सी पार्ट्स है? पहली बात तो ये प्राइम मिनिस्टर ना
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का एक तरह से कम्युनिकेशन चैनल होता है, ठीक है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या क्या कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट को? जो भी डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिया है एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, और जो भी अफेयर्स हैं यूनियन में चल रहे हैं, और जो भी मतलब प्रपोजल वो डालने वाले हैं लेजिस्लेशन में, उसके लिए, ठीक है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, हमारे जो यूनियन के प्रपोजल और अफेयर्स के रिलेटेड है, प्रेसिडेंट जिनके लिए उनको कॉल कर सकते हैं, उन सबको भी ये चैनलाइज करेंगे एक तरह से, ठीक है। If the president so requires, submit for the consideration of the council of minister any matter on which a decision had been taken by a minister but which has not been considered by the council। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्कीम चला दी है, फिर कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जो उनको ऑन द स्पॉट लेना पड़ा, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग नहीं हुई थी, ठीक है। तब क्या होगा कि प्रेसिडेंट मतलब जो है मंगवा सकते हैं कि बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी क्या राय है उसमें, ठीक है, क्या राय है। प्राइम मिनिस्टर ने तो अपना रोल अदा कर दिया, उन्होंने तो डिसीजन ले लिया, लेकिन प्रेसिडेंट जो है हमारे, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस ले सकते हैं, मींस उनकी क्या राय है या फिर क्या कंसिडरेशन है मेनली। ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। कौन से, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे कैग है उनका, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन और मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, ऐसे और भी कमीशन हैं, ठीक है, उनके लिए। अब पार्लियामेंट के रिलेटेड उनके क्या मतलब रोल है, क्या उनके पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को समन और प्रोरोग करने के लिए जो भी सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। प्रेसिडेंट के चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन एंड प्रोरोग द सेशंस, ठीक है। वो कौन एडवाइस करता है उनको? प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं, ओके। ही कैन रेकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा कब डिसॉल्व होगी प्रेसिडेंट को वो भी प्राइम मिनिस्टर ही रेकमेंड करते हैं, और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो वो कौन अनाउंस करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। और पावर्स और फंक्शंस क्या हैं उनकी? देखिए कुछ ऐसे, जैसे हमने एक्स ऑफिशियो देखा था, लास्ट ही चैप्टर था हमारा, राइट। एक्स ऑफिशियो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। वैसे प्राइम मिनिस्टर के अंडर भी कुछ रूल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, अब क्या बोलते हैं उसको? नीति आयोग। फिर हमारे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उनके चेयरमैन। फिर हमारे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, उनके भी चेयरमैन होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, और ही इज द मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे वो एक तरह से मैनेजर इन चीफ का रोल अदा करते हैं। जो भी पार्टी है उनके लीडर कौन होंगे उस टाइम के? प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे, दैट वुड बी कॉल्ड द लीडर ऑफ द पार्टी which is in power. He is the political head of the services. Okay. वही ये सारे हमने कवर किए थे। देखिए आर्टिकल 74 में क्या था? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर टू हेड एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज एज हिज फंक्शन। एडवाइस पे चलेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, सॉरी हमारे प्रेसिडेंट जी एडवाइस पे, एड एंड एडवाइस पे चलेंगे प्राइम मिनिस्टर की। फिर आर्टिकल 75 हमारे जो है, प्राइम मिनिस्टर जो भी है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, मतलब जो मिनिस्टर्स होंगे अदर, ठीक है, उनको करेंगे। फिर ये देखिए आर्टिकल 78 कौन सा है? जो चैनलाइज वाला किया था ना हमने, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जब मैंने आपको आर्टिकल 78 लिखवाया भी है वहां पे, ओके, कम्युनिकेशन, ये वही वाला सेम है। यहाँ पर क्या है कि किस मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, दैट इज पोर्टफोलियो पढ़ा था हमने पीछे याद होगा आपको। अभी चीफ मिनिस्टर कुछ जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा एंड नरेंद्र मोदी, ये सब थे जो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले चीफ मिनिस्टर थे अपने स्टेट्स के। So that was all for our Prime Minister's chapter. Hope you all understood the chapter. Have a nice day.